आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आइए देखते हैं शिक्षा विभाग से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण अपडेट। साथियों, शिक्षा विभाग एवं रोजगार से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट के लिए आप टेक सुरेन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो पहली अपडेट है, शिक्षकों ने ऑनलाइन हाजिरी का किया विरोध। जी हाँ, इस समय प्रदेश में ऑनलाइन हाजिरी का विरोध लगातार शिक्षकों की ओर से किया जा रहा है। वहीं 69,000 शिक्षक भर्ती का भी मामला इस समय हाईकोर्ट में पेंडिंग चल रहा है और लगातार अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि उनकी नियुक्ति दी जाए। वहीं पहले होंगी म्यूचुअल ट्रांसफर, फिर होगी पदोन्नति। जी हाँ, ट्रांसफर और म्यूचुअल की प्रक्रिया साथ साथ चल रही है और पदोन्नति की प्रक्रिया जो इस समय बेसिक शिक्षा विभाग में चल रही है उसमें म्यूचुअल ट्रांसफर और पदोन्नति दोनों आपस में टकरा रहे हैं। वहीं एमडीएम के कारण कई शिक्षकों का वेतन रुका। वहीं डीएलएड में 70,000 से अधिक सीटें रह गई खाली। तो साथियों, आइए देखते हैं सभी खबरें विस्तार से। ऑनलाइन हाजिरी के विरोध में भड़के शिक्षक 1 दिसंबर को करेंगे प्रदर्शन। शिक्षा मित्रादेशकों ने दिया समर्थन। परिषदीय विद्यालयों के अध्यापकों की ओर से ऑनलाइन हाजिरी लगाने विरोध और तेज हो गया है। जूनियर प्राथमिक शिक्षकों के साथ ही जिले के सभी शिक्षा मित्रों निर्देशकों अन्य विद्यालय कर्मचारियों ने 1 दिसंबर को जिले में होने वाले धरना प्रदर्शन का समर्थन किया। खबर बहराइच से। तो बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत जिले में 2,803 परिषदीय विद्यालय हैं। इन विद्यालयों में 5 लाख से अधिक छात्र छात्राएं पढ़ रहे हैं। शासन ने इनकी ऑनलाइन हाजिरी लगाकर ऐप पर फोटो अपलोड करने के निर्देश दिए हैं, जिसका शिक्षक संगठनों ने कड़ा विरोध किया है। शिक्षकों का कहना है कि बिना संसाधन के विभाग ऑनलाइन हाजिरी नहीं लगाएंगे। उत्तर प्रदेश के जूनियर हाई स्कूल पूर्व माध्यमिक शिक्षा संघ के जिलाध्यक्ष विद्याविलास पाठक ने बताया कि ऑनलाइन हाजिरी लगाने के लिए विभाग ने कोई संसाधन नहीं दिया। दूर दराज क्षेत्र के विद्यालयों में नेटवर्क की बड़ी समस्या है। मोबाइल से अपलोड छात्रों की फोटोओं का गलत इस्तेमाल भी हो सकता है, इसलिए ऑनलाइन हाजिरी का विरोध किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 1 दिसंबर को जिले के सभी खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालयों पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। धरना प्रदर्शन का सभी शिक्षकों, शिक्षा मित्रों, निर्देशकों सहित समस्त स्टाफ ने समर्थन किया है। धरना प्रदर्शन की लिखित सूचना बीएससी और खंड शिक्षा अधिकारी को दी जा चुकी है। धरना प्रदर्शन के बाद खंड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को लेटर भेजा जाएगा। वहीं ऑनलाइन हाजिरी मामले में शिक्षक संगठन लामबद बेसिक माध्यमिक शिक्षा संघ गुटों ने भी दी चेतावनी। ऑनलाइन हाजिरी मामले में शिक्षकों पर किसी प्रकार की कार्रवाई के विरोध शिक्षक संघ ने चेतावनी दी है। साथ ही धमकी दी है कि अगर विभाग या सरकार ने बिना शिक्षक संघ से विचार विमर्श किए कोई भी एक तरफा कार्रवाई की तो विरोध में शिक्षक भी प्रदेश व्यापी आंदोलन करने के बाध्य होंगे। उत्तर प्रदेश की जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ इस बारे में पहले ही धमकी दे चुका है कि किसी मामले में कोई भी एक तरफा कार्रवाई अव्यवहारिक होगी। संगठन के महामंत्री अरुणेंद्र कुमार वर्मा ने ऑनलाइन उपस्थिति में खामियां ही खामियां, ऐसे में शिक्षकों के विरुद्ध किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा कम उपस्थिति बताकर शिक्षकों के वेतन को अवरोध न किया जाए। बेसिक माध्यमिक शिक्षा संघ गठों ने भी दी चेतावनी। तो लगातार ऑनलाइन हाजिरी का विरोध शिक्षकों की ओर से किया जा रहा है। कई सारे कारण भी हैं जो कि अव्यवहारिक है। पहला तो यही है, नेटवर्क की समस्या प्रमुख। दूसरा, ELCL की व्यवस्था कम है और हाफ डे लीव की कोई भी व्यवस्था विभाग में नहीं की है। अगर शिक्षक विद्यालय समय से पहुंच भी जाते हैं, बीच में कोई आवश्यक कार्य आ जाता है, तब हाफ डे लीव की कोई भी व्यवस्था यहाँ पर नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन अटेंडेंस में एक टाइम फिक्स हो जाएगा, उस समय आपको हाजिरी देनी ही होगी और जियो फेसिंग के अकॉर्डिंग आपको विद्यालय में रहकर की अटेंडेंस देनी होगी। तो यह भी एक बड़ी समस्या है। तो अब देखते हैं कि विभाग इसमें क्या बीच का रास्ता निकालता है, क्योंकि लगातार शिक्षक संगठन और शिक्षकों की ओर से विरोध प्रदर्शन जारी है। तो चलिए देखते हैं अब अगली अपडेट। 69,000 शिक्षक भर्ती में 6800 अभ्यर्थियों की नियुक्ति का मामला। अभ्यर्थियों ने ओम प्रकाश राजभर का घर घेरा, कहा न्याय दिलाएगी। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले 6800 अभ्यर्थियों की नियुक्ति को लेकर पिछले कई दिनों से आंदोलनरत अभ्यर्थियों ने सोमवार को सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर आवास का घेराव कर न्याय दिलाने की मांग की। वहीं आजाद समाज पार्टी काशीराम के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद भी इको गार्डन पहुंचकर आंदोलन समर्थन देने की घोषणा की। राजभर बोले, हम मंत्री नहीं पर एनडीए में है तो बात करेंगे। अभ्यर्थियों ने जब सुभाषपा अध्यक्ष से नियुक्ति पत्र दिलाने की मांग की तो राजभर ने सफाई दी कि अभी तो हम मंत्री नहीं है पर एनडीए में शामिल होने नाते सरकार से इस मुद्दे पर जरूर बात करें। उन्होंने अभ्यर्थियों को आश्वासन दिया है कि विधानसभा में सबसे अधिक मैंने ही यह मुद्दा उठाया था, जबकि सपा समेत कांग्रेस बसपा के लोग समर्थन करना तो दूर चुप्पी साधे रहते हैं। 29 को विधानसभा घेराव में देंगे साथ चंद्रशेखर। वहीं इको गार्डन पहुंची आजाद समाज पार्टी आसपा के अध्यक्ष चंद्रशेखर ने आंदोलन का समर्थन करते हुए कहा कि आरक्षण से वंचित अभ्यर्थियों के समायोजन की घोषणा करने के बाद भी सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। सरकार के रवैये से असंख्य पिछड़े दलित समाज के युवा प्रदर्शन करने में मजबूर हैं। उन्होंने अभ्यर्थियों द्वारा 29 नवंबर को विधानसभा घेराव में शामिल होने की घोषणा की है। कहा कि पार्टी हजारों कार्यकर्ता लखनऊ पहुंचकर अभ्यर्थियों का समर्थन करेंगे। वहीं 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण प्रभाव अभ्यर्थियों ने मांगा न्याय।
69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण प्रभावित व्यक्तियों ने कैबिनेट और विधानसभा सत्र शुरू से पहले माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, वित्त मंत्री श्री संदीप सिंह आदि को ईमेल भेजकर न्याय दिलाने की मांग की है। अभ्यर्थियों ने मामले घोटाले जांच कराने और नियुक्ति देने की मांग की है। अभ्यर्थी राजेंद्र चौधरी ने कहा कि फतेहपुर सीकरी के भाजपा विधायक बाबूलाल चौधरी ने भी मुख्यमंत्री इस संबंध में पत्र लिखा है। वहीं मुख्यमंत्री से मिलकर आपकी बात रखेंगे और समस्या समाधान भी होगा। अभ्यर्थियों ने सोमवार को कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने भी इको गार्डन जाकर मुलाकात की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने सोमवार को आवास पहुंचे शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों के मुद्दे पर बात की। तो लगातार 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी परेशान हैं और हाईकोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी गई। इसके बाद भी यहाँ पर जो है नियुक्ति नहीं दी जा रही है। इसको लेकर के अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आखिर जो है अभ्यर्थियों की कोई भी मांग को सरकार क्यों नहीं सुन रही है, एक बड़ा प्रश्न है, क्योंकि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट से भी जीत चुके हैं अभ्यर्थी और अवमानना याचिका कोर्ट में चल रही है। वहीं एक और अपडेट में पहले बेसिक शिक्षकों के म्यूचुअल तबादले फिर होगा प्रमोशन। जी हाँ, फिर से एक नई अपडेट आई है जो कि इसमें श्री विजय आनंद जी का भी बयान आया है कि शिक्षकों की ही मांग थी कि पहले म्यूचुअल तबादले किए जाएं। इसकी प्रक्रिया पूरी भी हो चुकी है, सिर्फ रिलीविंग और ज्वाइनिंग के आदेश होने हैं, लेकिन शासन देश का पालन करना होगा। ऐसे में सर्दी की छुट्टियों में ही तबादले हो सकेंगे। बेसिक शिक्षकों में प्रमोशन से पहले म्यूचुअल तबादले होंगे। ये तबादले शासन ने तय व्यवस्था के तहत इस साल सर्दी की छुट्टियों में होंगे। अधिकारियों से शिक्षकों की हुई वार्ता के बाद इस पर सहमति बनी है कि प्रमोशन इसके बाद किए जाएंगे। बेसिक शिक्षकों के अंतः जनपदीय ट्रांसफर म्यूचुअल तबादले के साथ प्रमोशन प्रक्रिया भी इस साल फरवरी से चल रही है। म्यूचुअल तबादले के लिए जोड़े भी बन चुके हैं। इस प्रक्रिया के अंतिम चरण में थे, तभी इसे रोककर प्रमोशन प्रक्रिया तेज कर दी गई। इस पर शिक्षकों ने आपत्ति जताई कि पहले प्रमोशन हो जाए तो फिर म्यूचुअल तबादले के बने जोड़े बिगड़ जाएंगे। जी हाँ, पेयर की टूटने की गुंजाइश थी और हजारों शिक्षकों को इसका नुकसान होने वाला था। शिक्षक संगठन के साथ इस मुद्दे पर अब अधिकारियों की वार्ता भी हुई है। अब यह सहमति बन गई है कि फिलहाल म्यूचुअल तबादले पहले किए जाएंगे। अतः यह भी कहना है कि शासनादेश के अनुसार तबादले गर्मी या सर्दी छुट्टियों में हो सके। ऐसे में इस बार सर्दी छुट्टियों में तबादले किए जाएंगे। ऐसे में प्रमोशन के लिए अब लंबा इंतजार करना होगा। तो लगातार म्यूचुअल ट्रांसफर और पदोन्नति प्रक्रिया साथ साथ चल रही है। कभी म्यूचुअल ट्रांसफर की अपडेट आती है तो कहीं जो है पदोन्नति की अपडेट आती है, लेकिन कोई भी प्रक्रिया समय से पूरी नहीं हो पा रही है। और अंतर जनपदीय म्यूचुअल ट्रांसफर में सिर्फ रिलीविंग शेष थी। जिस प्रकार से अंतर जनपदीय ट्रांसफर शनिवार संडे में किए गए हैं, उसी प्रकार से यह भी प्रक्रिया पूर्ण की जा सकती थी, लेकिन इसको भी सर्दियों तक खींचकर लंबा किया जा रहा है। तो चलिए अब देखते हैं अगली अपडेट। वहीं 115 से अधिक स्कूलों के शिक्षकों का रोका वेतन। जी हां, झांसी से अपडेट है। जिले के 115 परिषदीय विद्यालयों में समस्त शिक्षकों का नवंबर माह का वेतन नहीं मिल सका। बीएसए ने विद्यार्थियों की कम उपस्थिति पर 115 विद्यालयों के सभी शिक्षकों शिक्षा में अनुदेश को वेतन रोकने का आदेश दिए हैं। पिछले दिनों बीएसए ने मध्याह्न भोजन की उपस्थिति रजिस्टर के आधार पर विद्यालयों में विद्यार्थियों की उपस्थिति समीक्षा की थी। 1 नवंबर से 19 नवंबर तक 11 कार्य दिवस में विद्यालयों में विद्यार्थियों की उपस्थिति का आकलन किया गया, जिसमें 115 ऐसे विद्यालय पाए गए जहां पर विद्यार्थियों की उपस्थिति 45% से कम थी। इस पर नाराज बीएसए ने विद्यालयों में नियुक्त प्रधान अध्यापक शिक्षक शिक्षा में अनुदेशों का वेतन रोकने के आदेश जारी किए गए। इसके अलावा समस्त खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी करते हुए शिक्षकों और प्रधान अध्यापकों से स्पष्टीकरण मांगा है। बीएसए नीलम यादव ने बताया कि समीक्षा में 115 विद्यालयों में बच्चों की उपस्थिति 45% से कम थी। इन विद्यालयों के समस्त स्टाफ का वेतन रोका और स्पष्टीकरण तलब किया गया। तो यहाँ पर जो है पहले वेतन रोका जा रहा है और बाद में स्पष्टीकरण किया जा रहा है। यही कारण से जो है शिक्षकों में लगातार विरोध जारी है और लगातार शिक्षक मांग कर रहे हैं कि इस प्रकार की कार्रवाई नहीं किया जाए, पहले स्पष्टीकरण लिया जाए और वेतन तभी जाकर के बाधित की जाए। और अभी अपडेट भी मिल रही है कि अब जो है वेतन जारी कर दिया गया और वही कारण रहा है कि शिक्षकों ने काफ़ी इसमें विरोध जताया है, जिस वजह से जो है वेतन फिर से बहाल की जा रही है। वहीं अगली अपडेट है, डीएलएड में प्रत्येक छात्र से 5,000 अलॉटमेंट फीस ले गई थी। वहीं 1,34,000 फीस पर भी नहीं लिया दाखिला। जी हाँ, 1 करोड़ से अधिक जो है फीस जमा कर दी, लेकिन जो है दाखिला नहीं लिया। 2,684 अभ्यर्थियों डीएलएड में कॉलेज अलॉटमेंट के बाद मोह तोड़ा। 17,100 सीटें 2,33,350 में से खाली रहे। डीएलएड की प्रवेश नहीं लेने के कारण जब्त हो गए 5,000 रुपये। जी हाँ, प्राथमिक स्कूलों के शिक्षक भर्ती में बीएड को अमान्य करने के बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड प्रश्न 2023 सत्र की 17,100 सीटें खाली रह गई। 2,684 अभ्यर्थियों ने 5-5 हज़ार रुपये फीस देकर कॉलेज तो आवंटित कराया, लेकिन दाखिला नहीं लिया। अभ्यर्थियों इस बीर की सरकार को 1,34,000 रुपये की आमदनी हो गई। प्रदेश के 67 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट की 10,600 और 2,974 निजी कॉलेजों की 2,22,750 कुल 2,33,350 सीटों में प्रवेश के लिए 3,36,187 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। 11 अगस्त के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद
पिछले 5 साल में पहली बार इतनी बड़ी संख्या आवेदन मिले थे। इसे लेकर निजी डीएलएड कॉलेज में खासा उत्साह था। हालांकि निर्धारित अंतिम तिथि 20 नवंबर तक 1,63,250 अभ्यर्थियों ने प्रवेश लिया। उत्तर प्रदेश में 5 साल से प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक भर्ती शुरू होना कम प्रवेश का प्रमुख कारण बताया जा रहा है। कई कॉलेजों ने ही जमा करा दिए थे रुपए। कई निजी कॉलेज प्रबंधन में 5-5 हज़ार रुपये जमा करके अपने कॉलेज के नाम सीट आवंटित करा ली थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उन्हें उम्मीद थी कि आवेदन पत्र मिलने पर कमाई हो जाएगी, लेकिन इसके उलट तमाम कॉलेज में सीटें खाली रह गईं। इस साल अलॉटमेंट का नियम बदल गया था, क्योंकि परीक्षा न्याय प्राधिकरण कार्यालय ने इस साल कॉलेज अलॉटमेंट के नियम में परिवर्तन किया था। पहले कॉलेज में सीधे 10,000 रुपये अलॉटमेंट फीस जमा होती थी। इस साल परीक्षा नियामक ने प्रत्येक अभ्यर्थी से 5,000 रुपये अलॉटमेंट फीस के रूप में सीधे लिए थे। शर्त थी कि प्रवेश नहीं लेने पर फीस वापस नहीं होगी। इसी वजह से 1 करोड़ से अधिक रुपए जमा हो गए, लेकिन अभ्यर्थियों ने यहाँ पर प्रवेश लिया। तो साथियों, आज की प्रमुख अपडेट में बस इतना ही। ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल टेक सुरेंद्र को सब्सक्राइब कर लें, जहां पर आपको शिक्षा विभाग एवं रोजगार से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट समय समय पर दी जाती हैं, और ऐप से रिलेटेड भी कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट आती है और टैक्स रिलेटेड उसकी भी अपडेट समय पर दी जाती है। तो साथियों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ, नई जानकारियों के साथ। जय हिंद।